नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस में भर्ती से जुड़े नए अपडेट सामने आई है, खास करके ड्राइवर के फॉर्म को लेकर। तो आइए जानते हैं इस फॉर्म से जुड़े सारी अपडेट को और अभ्यर्थी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार पुलिस एवं बिहार सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाहियों के पद पर सीधे नियुक्ति हेतु सूचना। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया कौन सी रहेगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है और यह प्रक्रिया 21/7/2025 से प्रारंभ हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20/8/2025 तक। केंद्रीय चयन परिषद को बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों में चालक पद हेतु यह अधियाचना प्रकाशित की गई है। तो आइए जानते हैं इसमें और क्या सब प्रक्रिया लगेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें टोटल सीट कितना है। चालक सिपाहियों के लिए टोटल सीट 4361 पद है। तो आइए विस्तार से जानते हैं किस कोटि में कितना सीट है। जनरल के लिए 1772 सीट है, जिसमें से 620 स्पेशल महिलाओं के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 436 सीट है, जिसमें से 153 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी वर्ग के लिए 632 सीट है, जिसमें से 221 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए 24 सीट है, जिसमें से 8 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ईबीएस के लिए 757 सीट है, जिसमें से 265 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। और बीसी के लिए 492 सीट है, जिसमें से 172 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल सीट 4361 है, जिसमें से 1439 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा कराई जाएगी। और फॉर्म भरने के लिए आप लोग ऑनलाइन cbscbihar.government.in पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर इसकी शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पुरुष वर्गों के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और बिना फुलाए चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 81 बिना फुलाए और 86 फुला करके मांगता है। अनुसूचित जाति के पुरुष वर्गों के लिए है 160 सेंटीमीटर लंबाई, उसके बाद 79 सेंटीमीटर चेस्ट और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर गोरखा बटालियन के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा तो 160 सेंटीमीटर लंबाई और 79 बिना फुलाए और फुला करके 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए लंबाई और चेस्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर कोई विद्यार्थी ट्रांसजेंडर है, उसके लिए जो महिलाओं का क्राइटेरिया दिया गया है वही क्राइटेरिया मान्य होगा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, चलिए अब जानते हैं। चालक सिपाही के लिए मूलतः न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर पास 10+2 की अनिवार्य है। मतलब जो विद्यार्थी 10+2 है वो विद्यार्थी चालक के लिए भर सकते। उम्र सीमा की बात की जाए तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, चलिए अब जानते हैं। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। ये पुरुष के लिए क्राइटेरिया था। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए और अधिकतम 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। और इस प्रक्रिया में महिलाओं को जो 35% का आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के तहत ही भर्ती की प्रक्रिया कराई जा रही है। तो आइए अब जानते हैं चयन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, के अंदर बहुविकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे और मेधा सूची लास्ट में, एग्जाम के लास्ट में तैयार किया जाएगा, जिसके तहत सारे बच्चों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर इसके तहत पाठ्यक्रम की बात की जाए कि इसके लिए क्या सब पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से 60% क्वेश्चन रहेंगे। 40% जो क्वेश्चन रहेगा मोटर अधिनियम के तहत आएगी। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्न 100 ही रहेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसमें से 60% सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा और 40% मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आएगा। अगर इस प्रक्रिया में न्यूनतम अंक की बात की जाए, पास करने के लिए पासिंग मार्क्स क्या रखा गया है, तो जो गैर सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उसके लिए 40% और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उसके लिए 36.5% और अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अंक रखा गया है। अगर आप इस प्रक्रिया से अगर आप निर्धारित अंकों से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको अघोषित मतलब परीक्षा पास
असफल माना जाएगा, जिसके तहत आपको पहले ही उस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाएगा। जब आपका लिखित परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, उसके आधार पर ही शारीरिक क्षमता के आधार पर जो भी है प्रक्रिया, उसमें भाग लिया जाएगा। अगर आप परीक्षा को पास करते हैं तो आपका शारीरिक जो क्षमता वाला टेस्ट होगा वो देने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप शारीरिक क्षमता के आधार पर दौड़ की बात की जाए तो उसके लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में पास करना। पुरुष के लिए ऊंची कूद की बात की जाए, न्यूनतम 3 फीट 6 इंची रखा गया है। लंबी कूद के लिए 10 फीट और गोला फेंकने के लिए 14 फीट न्यूनतम क्राइटेरिया है। महिलाओं के लिए ऊंची कूद के लिए 2.6 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए ऊंची कूद के लिए न्यूनतम 2 फीट 6 इंची रखा गया है। लंबी कूद के लिए 7 फीट, गोला फेंकने के लिए 8 फीट, ये न्यूनतम क्राइटेरिया है। उसके बाद तीसरे चरण में आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, इसके तहत आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं आवेदन में कुल कितने शुल्क लग रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग एवं महिलाओं के लिए एवं ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपया रखा गया है और शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया रखा गया है। अगर आवेदन की बात की जाए तो 21 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट है। अगर आवेदन की प्रक्रिया का स्टार्ट की बात की जाए तो 21/7/2025 से स्टार्टिंग डेट है और आवेदन करने की लास्ट तिथि 20/8/2025 को रखा गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस वेबसाइट जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से पेपर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले को रजिस्टर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारियाँ कुछ गलत होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। दूसरा नंबर आधार कार्ड, तीसरा नंबर शैक्षणिक प्रमाण 10+2 का जो प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, बाद हो गया फोटो, मोबाइल नंबर, तमाम चीजें आपको फॉर्म भरने के टाइम जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों यही जानकारी थी बिहार पुलिस ड्राइवर फॉर्म से जुड़ी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इससे जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहे। धन्यवाद।